नमस्कार दोस्तों। एंजाइटी के ऊपर बहुत बात की जाती है। एंजाइटी कैसे होती है, एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं, एंजाइटी को मैनेज करने के तरीके क्या हैं, कई तरीकों की बात की जाती है, लेकिन एक ख़ास बात को मिस कर दिया जाता है और वो ये है एंजाइटी के ट्रिगर्स क्या हैं। हर व्यक्ति के लिए एंजाइटी के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं और जब उस ट्रिगर से उस व्यक्ति का एक्सपोजर होता है तो एंजाइटी उसके माइंड और बॉडी पर पूरी तरह से छा जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस 3 मिनट में हम बात करेंगे एंजाइटी के ट्रिगर्स की। मैं हूं डीजी कृष्णमूर्ति, साइकोलॉजिकल काउंसलर, और मैं अपने चैनल पे बात करता हूं रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में और एंजाइटी रिमूवल के बारे में। फ्रेंड्स, एंजाइटी का ट्रिगर ऐसे ही है जैसे कि पिस्टल का ट्रिगर होता है। ट्रिगर को दबाया और गोली चली, या फिर हम कह लें कि किसी क्रैकर के लिए एक चिंगारी, जो ही चिंगारी उसको लगी और बूम, बस वैसे ही जो ही ट्रिगर आया और व्यक्ति के ऊपर एंजाइटी छा जाती है। अब ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी के लिए कोई आवाज़ हो सकती है, कोई पुरानी मेमोरी हो सकती है, कोई विजुअल हो सकता है, दृश्य हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। सवाल ये है कि हम उस ट्रिगर को पहचानें। मेरे साथ साइकोलॉजिकल सेशन में जब क्लाइंट एंजाइटी की बात कर रहा होता है और जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी एंजाइटी के ट्रिगर क्या हैं, तो या तो उसे पता ही नहीं होते या वो उन ट्रिगर्स पर बात करने को अवॉइड करता है। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 ऐसी टेक्निक्स जिनको आप फॉलो करके इन ट्रिगर्स को ख़त्म कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ट्रिगर्स को पकड़ना और ख़त्म करना सीख जाए तो एंजाइटी को बहुत अर्ली स्टेज में रोका जा सकता है और वो आपके अंदर कभी जड़ें जमा ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी के ट्रिगर से कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे फेस करना चाहिए। पूरे माइंडफुल रहकर, पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हुए कि ये मेरी एंजाइटी का ट्रिगर है और इसको फेस करते समय मैं बिल्कुल प्रेजेंट में रहूँगा। अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो माइंड में उस ट्रिगर के लिए एक नए तरीके का फियर पैदा होता है और उस फियर से वो ट्रिगर और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। फिर उस ट्रिगर की केवल याद आने से ही आपके अंदर एंजाइटी आ सकती है। तो हमेशा याद रखें, ट्रिगर को फेस करें। अब फेस करते टाइम आप छोटी मोटी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप डीप ब्रीथ लेते हुए कहें थोड़ी सी देर, केवल 5 मिनट मन में गहरी सांस लेकर, आई एम कूल, आई एम काम। इस तरह से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो देखिएगा धीरे धीरे ये ट्रिगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं आपके ब्रेन में, जिससे कि उस ट्रिगर के लिए एंजाइटी का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी बात, फ्रेंड्स, आजकल हम ओवर स्टिमुलेटेड माहौल में रहते हैं, यानी कि हमारे आसपास ऐसे कई एलिमेंट हैं जिनकी वजह से हम अंदर से अशांत हो सकते हैं। और जब हम अंदर से अशांत रहेंगे तो कोई भी छोटा मोटा ट्रिगर ही हमारे अंदर एंजाइटी को बहुत बड़ा कर सकता है। तो दूसरा उपाय यह है कि हम डेली बेसिस पर अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करें। अब नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो वही है जिसकी बात मैं अक्सर करता हूँ कि आप डेली बेसिस पर कुछ डीप ब्रीदिंग, ध्यान, प्राणायाम, इस तरह की क्रिया करें। अच्छा, दूसरा इसमें है कि डेली बेसिस पर आप नेचर से कनेक्ट हों। आप किसी पार्क में, गार्डन में जा सकते हैं, फूलों के बीच जा सकते हैं, पेड़ों के नीचे या नदी किनारे या जंगल में, कहीं भी। आप अकेले नहीं तो किसी साथी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर आप साथी से कनेक्ट होने के बजाय नेचर से कनेक्ट हों। जो आपकी सोल है और जो नेचर है, उन दोनों में एक रूपता को महसूस करें। फिर देखिएगा आपका नर्वस सिस्टम किस लेवल पर जाकर रेगुलेट होता है। तीसरा काम इसमें यह कर सकते हैं आप कि डिजिटल सनसेट या डिजिटल ब्रेक, अपने मोबाइल को, अपनी स्क्रीन को अपने से दूर कर लेना कुछ घंटों तक या पूरे दिन भर, क्योंकि ये मोबाइल के जो स्टिमुलस हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके इमोशंस को ऊपर नीचे करते हैं, आपको अंदर से अशांत बनाते हैं। अच्छा, चौथा काम इसमें आप ये कर सकते हैं अपने इमोशंस की मैपिंग करना। इसे जर्नलिंग भी कह सकते हैं। आप रोज़ शाम को सोने से पहले डायरी में नोट करें कि आज दिन भर में
मुझे कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी, किस बात पर मैं उत्तेजित हो गया, किस बात पर मैं शांत रहा। बस आप अगर ये सारे काम करने लग जाएंगे तो आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल रेगुलेट रहेगा और एंजाइटी कभी भी आपके अंदर जड़ें जमा ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारे ट्रिगर्स बहुत हल्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से अपने एंजाइटी के ट्रिगर्स को फेस करते हैं और क्या आपने प्लान बनाया है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।